सत्स्वरूप नाम केवल नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुल ज्ञान प्रति निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदकंडा नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति वृंदातीतम गगन सदृशम सत्मगादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं तिर्गुंडै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं यमातीतं नियोजनं नातीतं कलातीतं तस्मै नमः मंगलम स्वरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास तुल्याल सत्याल के अमृत निवारण खाना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी का अमृत निवाणी मुखार अंदर राम सद्गुरु देव जी सतनाम निजना सूरज देखते जी देखते अनोर करो श्रवण करो मनन करो सद्गुरु मते लिखे हरि नाम नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती सम मन कलम सात समुंदर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट गट के जाने पर हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। महाराज शब्दों का गुण बता रहे हैं, धुन का गुण बता रहे हैं। वर्णात्मक शब्द भी धुन है, कागलिया भी एक धुन है, श्वासा भी धुन है और आत्मा भी एक धुन है। धड़कन कह दो, धुन कह दो, शब्द कह दो और शब्द केवल पद से आता है, वो भी एक धुन है। इसको कौन परखता है? सिंह स्वरूपी शब्द है, गरजे और गाजे। भेड़ स्वरूपी जगत है, भिड़के और भागे। जगत भेड़ के समान, कई ध्यान सुन करके भिड़क जाते और भाग जाते। और जो सिंह रूपी शब्द है, ये नियंत्रण निज नाम, ये राम का नाम, ये आत्मा, ये कागलिया, ये सब सिंह के समान है। गर्जना करता है, गाजते हैं। आत्मा भी सूरवीर है, कागलिया शिवलिंग और शक्ति जिभ्या भी सूरवीर है। इसी से ही आत्मा नरक में जाती है, इसी से ही परम मोक्ष में चली। राम का नाम भी सूरवीर है और नियंत्रण निज नाम भी सदगुरु देव फरमाते हैं। इसके जो आत्मा सन्मुख हो गई तो आत्मा उसमें मिल जाएगी, फिर कभी भी बिछड़ेगी। नरदेय रूपी प्रभात, तेरे को ये शरीर मिल गया, ये प्रभात है। सूर्य उगना है, सूर्य उगने को ही प्रभात कहते। नरदेय ही में ही तेरे ये नियंत्रण निज नाम रूपी ज्ञान अनुभव का आएगा और आत्मा उस परम पद में मिलेगी। उसके लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सतगुरु शरण लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आई। शरणो तको भजन में माता भेष पेरिया नाई। आनंद पद सतगुरु सो कहिए समर्थ ने अंचर होई। ये चीज को समझो, कौन तो सतगुरु है, किसका शरणा लेना है, किसके सन्मुख होना है और कहाँ जाके मिलना। आनंद पद जो केवल पद आनंद पद है, वो सतगुरु। और कौन ले जाएगा उस देश में? समर्थ ने अंचर उस देश। तो ऐसा सत्य केवल ज्ञान का शरणा लो, जिस ज्ञान से नियंचर प्रकट हो। और जो नियंचर प्रकट हो गया, जो आत्मा शरणो तको भजन में माता,
वही सदगुरु का सरना है जो भजन करने में रत रहती है, साथों साथ रटना चलते रहे और आत्मा शब्द ब्रह्म का अनुभव करते रहे। वही सरनो तको भजन में माता मस्त रहे। भेष पैरियान, जिसने ये आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है, इसका सरना नहीं लेना, इसको तो काम में लेना है। क्यों, कैसे लेना है कि अगम देश के अणभे ऐसी सुनता ही सुख आवे। ये अगम देश की अणभे वाणी जो भी सुनता है बुद्धि पे विवेक लगाकर समझ करके, तो ये ऐसी है कि गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब ढावे। ऐसा सुधारस बरसेगा, ऐसा महाराज फरमाते भरम करम को ढा देंगे कि अणबे सत्य जहां भव नाई और सकल है कहनी। अणबे जो ज्ञान है वो सत्य है, और इसमें जो लीन हो गया यानी श्वासो श्वास रटना करना ही अणबे ज्ञान है। ये तरीका लिखा हुआ है भात भात करके इसमें, तो उसको आत्मा को नियंत्रण निज नाम का सुख आनंद अनुभव होने लगे। गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। भरम और कर्म दोनों का खात्मा हो जाए। भरम तो आसक्ति इच्छा रहेगी नहीं, ममता दाब जाएगी, यही भरम खत्म होना। और इसके साथ जब रटना चलेगी उसा सांस, तो कर्मों का खात्मा। क्रियमान तो बंधेगी रटना करते। प्रारब्ध भोग लेगा सूर्य का सुई जितना, और संचित वे करने गिगन मंडल में जो शब्द गढ़नाएगा, धीरे धीरे संचित का निवेड़ आया नहीं और आत्मा परम पद में मिले। इस प्रकार से महाराज फरमाते इस शब्द का महाराज धुन का गुण बता रहे हैं। तो अणबे सत्य जहां भव नाई और सकल है कहनी। कै सुखराम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। अणबे धनी जग मान, ये इस नेंच निज नाम में मिलाने वाला धनी कौन है? अणबे ज्ञान। अब यहाँ बताते हैं बाँचने वाले को, तो कितना फर्क है। सूर्य माने चानने और अंधेरा जितना फर्क है। बाँचने वाला तो चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और ये जो ज्ञान है तेरे साथ जाएगा। ये आत्मा तो निकल जाएगी तो भी तेरे साथ जाएगा अनबे ज्ञान। ये सूर्य है, उगा रहेगा। और शरीरधारी तो तू भी चला जाए या वो शरीरधारी चला जाए, किसी न किसी को जाना पड़ेगा, दोनों संग नहीं रह सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं, अरे वो दिन को कब उगे, वो दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी हो। वो दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी हो। वो दिन कब आएगा? वो दिन को दिन है, उस समय को दिन है, उस नरदेह को भी दिन है जो आ गई आत्मा, जिसको अनबे ज्ञान मिल गया, जिसको सांसों सांस विधि मिल गई, जिसको नियंत्रण निज नाम का अनुभव हो गया, उस दिन को दिन है। तो जा दिन तिथि लिखी केवल की ताम में कसर। जिस दिन ये तिथि लिखी हुई है केवल की जागृत होने की और एक उसमें मिलने की, तो सतगुरु मोय विलासी हो। ऐसे मेरे सतगुरु का केवली ज्ञान, ऐसे सदगुरु महापुरुषों का केवल ज्ञान, ऐसे केवली भगवंतों का संतों का केवल ज्ञान कोई मेरे को मिलावे। है ऐसा कोई सूरवीर? तो चरणाशीष निवास्यु हो, सन्मुख दर्शन पास्यु हो। चरणाशीष निवास्यु हो, सन्मुख दर्शन पास्यु। तो किसके शीश निभाऊं? बाँचने वाले ज्ञानियों को या केवली भगवंतों के अनभे ज्ञान को? ये चरण है, ये चरण खोल चरणामत पीजे। ये चरण खोल माने ग्रंथ को खोल, और फिर इन्हें शाख को तू अंदर बुद्धि पे ला। क्या कह रहे हैं? अंतरिंग ध्यान कर। ये चरणा शीश, शीश निवाना क्या है? बुद्धि पे विवेक लगा,
वो जो बुद्धि शीश पे है, शरीरधारी को तो कौन से शीश पे बैठाता नहीं, उनके चरण माथे पे रखता है कोई, तो फिर बाहर कैसे उदाहरण घटेगा। और सन्मुख दर्शन पास, सन्मुख इसके दर्शन, दीन परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है उसके दर्शन पाना, उसके दर्शन करना है, आत्मा को उसमें मिलाना है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, इन धुन का शब्द का गुण बता रहे मेरा, तो शब्द उजाड़ा हमारा सतगुरु सूझे से शब्दा में साध बतावे। इस शब्द उजाड़े से ही सतगुरु सूझता है। नेंच निज नाम, राम नाम भी शब्द है, नेंच निज नाम सत्शब्द है, आत्मा भी शब्द है, और ये अणवे ज्ञान भी शब्द है। इन चारों शब्दों को समझो, ये बहुवचन है ज्ञान, शब्दा, शब्दासु शब्द ठहराओ, और राम नाम शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है, तो आत्मा को शब्द में मिलाओ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुखराम जी कि सिरजनहार ने तो शब्द मुझे मुखा बुलाया। ये ऐसा शब्दों का ज्ञान सिरजनहार ने आपको मेरे को मेरे मुख से बुलवाया है। क्यों? सिरजनहार तो रूप नहीं है, और रूप बिना बोल नहीं सकते, आधार बिना ग्रंथ बन नहीं सकता, आधार के बिना रचना हो नहीं सकती, आधार के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। तो जब तेरे को आधार चाहिए शरीर का, रूप का, तो देवताओं को भी कार्य करने के लिए आधार चाहिए। कौन? ये मूर्ति का, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो जीवों का कार्य करती है, ये आधार से कार्य कर सकती है। तो महाराज फरमाते हैं इसमें कोई प्रकार की फेरसार नहीं है, पर त्रिगुणी माया में बंधो मत, त्रिगुणी माया को काम में लो, परंतु काम में तो कम लेते हैं, भक्ति भजन सत्संग में तो, और त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधाया, इस त्रिगुणी माया में सब जगत बन जाता। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विध जावे। त्रिगुण जाए गिगनगर किया, महासुन पर डेरा दिया। इस त्रिगुण शरीर आधार से तुम सांसों श्वास रटना करो राम नाम की, तो नियंचर आएगा, फिर इसके साथ गिगन मंडल में महासुन पर डेरा करो। ये सतगुरु पद है, इस सदगुरु पद में जाके समाओ। और जो चला गया उस सदगुरु पद में, तो गुरु अणभे मने अणभे ज्ञान गुरुदेव को घर लाय के, महिमा करे अपार से सन्मुख सुखराम के, ऐसे करो विचार। अणभे ज्ञान गुरुदेव को घर लाए के, इस पंच तत्व के घर आधार में सासु सास राम नाम रटना ही अणभे ज्ञान गुरुदेव को घर लाना है। और फिर महिमा करे अपार, इस अणभे ज्ञान की अपार महिमा करे, तब वो आत्मा सत्सबद के सन्मुख होना है, सत्सबद में मिलना है। ऐसे करो विचार, बुद्धि पे ऐसी समझ करो। बेमुख तो सो शिष्य है, बोहर गुरु नहीं भेटिया, ध्यान मन धरियो न लाई। बेमुख वही शिष्य आत्मा है जो सासु सास विधि सीख करके फिर बंद कर दे, रटना करते ही नहीं है। वो शरीरधारी गुरु महाराज के अधीन हो जाते हैं, और उसके अधीन पे टोलियां बना बना के फिरते रहते हैं, संप्रदायवादी बन जाते हैं, और शरीर को पूजने लग जाते हैं, बधावने करने लग जाते हैं, चरण कोल पीने लग जाते हैं, झूठा खाने लग जाते हैं। तो वो रटना हटना सब भूल जाते हैं, न सत्सबद का ध्यान रहता है न रटना का, बस शरीरधारी में पड़ते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, गुरु सु मिल्या चाननो ए तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम सतगुरु मिलिया सूर्य उदय घर में। महाराज फरमाते ज्ञान से मिले तो कितना चानना है दीपक बस, परंतु सासु सांस जो रटना करता है धारण करके, तो महाराज फरमाते सूर्य उदय हुए जैसा घट में नीलक्षण प्रकट हो जाता।
और सारा अंदर कवल कवल दिखने लग जाता, रोम रोम थर्राने लग जाते, पूरे मंड में उजाला हो जाता। ये शरीर पिंड खंड ब्रह्मांड ये मंड है, इसके अंदर उजाला हो जाता है, यानी रोम रोम थर्राना ही उजाला होना है। कवल कवल छेदन करके निगन मंडल में जाना ही पूरे मंड में उजाला हो। ये दीपक बाट जगाई, सूर्य उदय घर माही, दूजा नीर दूजा गुरु नीर सम होई, धर्म दूजा गुरु नीर के समान है। और सतगुरु किसके समान है? अगन जो सतगुरु, शुभ अशुभ सब जान। ये सत्य केवल ज्ञान जो है ये अगम देश में भी ले जाता है, और ऊषा सांस की रचना से शुभ अशुभ दोनों खत्म हो जाते, पाप पुण्य लगता ही नहीं, और उससे पाप पुण्य नीर के समान है, लगता है तो उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान सुनकर के और तुम चेत जाओ। अगर परमात्मा मिलना है तो ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दयाल, तीन लोक इत उत्तम हर जी करे प्रतिपाल। सृजनहारी इसका प्रतिपाल करते हैं। के सुखदेव जिन भेजिया रे, जिन्हें लिए बुलाए, जिसने भेजा है वो ही वापिस बुला ले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दिन सूरज सो क्वासी हो, हमारा सतगुरु मोय बुलासी हो। दिन सूरज सो क्वासी हो, हमारा सतगुरु मोय बुलासी हो। उस सूर्य को भी दिन है कि जिस दिन मेरे ये नयनचर रूपी सूर्य प्रकट होता, घट के अंदर उजाला होता, वो बाहर उजाला होता है और मेरे घट के अंदर उजाला होता है। ऐसा सूर्य के समान महाराज अग्नि के समान नयनचर प्रकट होता है। सांसों सांस रटना से वो सारे शुभ अशुभ को जाड़ दे। तो समझ है हमारा सतगुरु मैंने बुलासी, ये सांसों सांस रटना से नयनचर कंठ कौल में आना ही बुलाना है। ब्रह्म विराट से बुला लेसी, कौन? ये अणबे ज्ञान बुलासी, तेरे को नहीं, उस ब्रह्म विराट से नयनचर को बुलाना। कौन बुलाता है? ये अणबे ज्ञान बुलाता है। वाह पुल को कब आवे हो, हमारा गुरु की रीस बुझावे हो। वाह पुल को कब आवे हो, हमारा गुरु की रीस बुझावे हो। ऐसी पुल कब आवे जो गुरु की रीस बुझा देवे। कौन सी रीस? अनंत जन्म तक नरदे आई, अनंत जन्म तक लग 84 मुक्ति, कोई इसका गिनती नहीं, कई युग निकल गए, परंतु ये गुरु पद का मिलने का ज्ञान अनबे ज्ञान घट में आया नहीं। तो ये रीस ही है, मतलब नाराज है। और जिस दिन ये सूर्य उग जाएगा और मेरे गुरु महाराज ये अनबे ज्ञान मेरे घट में आ गया, तो वो बुला लेगा किसको? हे आत्मा तेरे पति को, तो तू पतिव्रता स्त्री कहलाने लग जाएगी। महाराज फरमाते हैं मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता। जो पतिव्रता स्त्री है उस महात्मा को दिन है, जो पति के संग गिगन मंडल में राज करे। कोई ऐसा हरिजन आवे हो, हमारा गुरु सो मोय मुलावे हो। ऐसा केवली भगवंत कोई आवे पृथ्वी पर और ऐसा अणबे ज्ञान से मेरे को निअंचर निज नाम को बुला करके मेरे पति से संग करावे। गुरु सो मोय मिलावे हो, सदगुरु पद में मेरे को कोई ले जाके मिला देवे, यानी आनंद ब्रह्म सेज बिछाए। आनंद ब्रह्म में सेज है, उस सेज पे ले जाके मेरे को पति पत्नी के साथ एक में होके और सेज पे सो जाए। ये आनंद ब्रह्म सेज होई। तो प्रभु मेरी अरज सुनी जो हो, मेरा गुरु सो सन्मुख कीजे हो। हे सृजनहार परमात्मा मेरी अरज सुनो, मेरे गुरु से सन्मुख कर दो। तो गुरु के बेमुख रखोगे जब तक समझो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। सुनमुख करोगे जब ही महाराज फरमाते हैं आप समझो मेरी अरज सुन ली। हे प्रभु, हे सृजनहार, हे सतगुरुदेव, यही महाराज फरमाते हैं
कि संसार में फकीर साहब भी कह रहे हैं डोरी गहो निज नाम कीरे जोगिया जद पाओला दीदार। डोरी गहो निज नाम कीरे जोगिया जद पाओला दीदार। निज नाम की डोरी पाओगे। कब पाओगे ये डोरी? ऊंसा सांस तेरी बराबर रटना चलेगी ये डोरी। इसी डोरी से तेरे निज नाम आएगा और आत्मा जोगिया यानी संत बनेगी। बैरागी जब बनेगी वो बैराग रूपी जोगिया आएगा और आत्मा को जोगिया का वस्त्र पहनाए। तो जोगिया ही जोगिया को वस्त्र पहना सकता है। जद पाओला दीदार, जब जाके तुम सन्मुख होंगे गुरु और गुरु तेरे को मिला लेगा उस पद में। तो उसके लिए कवि साहब कह रहे हैं कि देखा सतगुरु जी थारा देश डामरी हेली शोभा वर्णी नहीं जाए। हेलिए शोभा वर्णी नहीं जाए। से किरनारो सूरज उगियो मरे हेले मिट गया घोर अंधार। हेलिए मिट गया घोर अंधार। देखा सतगुरु जी थारा देश डामरी हेली। देखा सतगुरु जी थारा देश डामरी हेली शोभा वर्णी नहीं जा। लिए शोभा वर्णी नहीं। उस देश का आगम आवाजों का जब आनंद आता है तो उसकी शोभा कहनी नहीं आती है। कोई क्या हमें बताओ, हमारे को करा बताओ कैसी है, तो बता नहीं सकता। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, सुखराम जी भी यही कह रहे हैं। उसकी शोभा वर्णन नहीं कर सकते। सोमन धान के वानगी मुझे सुखराम जी के मैं वर्णन कर रहा हूं, पर जो लेता वही जानता है। गीसाव पुष्पं जलमीन पंतो उद्यंग भौरा का गेल संत सहजास सुखं जो जीव जाने। जो सेज का सुख लेता है वही जानता है। तो आप करके देख लो, सहज किरनारो सूरज उगे सारे मंड में उजाला हो जाए। महाराज फरमाते हैं जब ऐसा सूर्य उगे हो जाएगा, ऐसा नियंच निज नाम उगे हो जाएगा तो तेरे घोर अंधार मिट जाएगा, तेरे अंधेरा नहीं रहेगा। नहीं उगे नहीं आत वे ये हेली पवन नहीं पवन परवेश। वो उगे बाद में आते नहीं यानी मिटता नहीं है। जो आ गया तो हे आत्मा तेरे को लेके जाएगा। सूरज उग गया तो अंधेरा रहने वाला। जो नियंच निज नाम तेरे घट में आ गया तो कबीर साहब कह रहे नहीं उगे नहीं आत वे ये हेली नहीं पवन परवेश। पांच तत्व के परे लखो ये हेली ऐसा अजब हो देश। पांच तत्व के परे अगम देश है, केवल पद आनंद पद है। ये पांच तत्व के परे हे आत्मा तो उसको लख ले। पर ये अनभे ज्ञान धारण करेगा जब, सांसों सांस रटना करेगा जब। बिना रटना करे तो ये बता दो तो कैसे बताऊं? क्यों? ऐसा अजब देश कब आएगा? घर अपने को चालिए हेली, घर अपने को चालिए हेली सतगुरु सबद उर्धा। हेलिए सतगुरु सबद उर्धा। अगर हेली तेरे को ससुराल जाना है तो सदगुरु शब्द को धारण कर। जो ये अणबे ज्ञान केवली भगवंतों का लिखा हुआ है, इसमें जो विधि लिखी है तो धारण कर ले। महाराज फरमाते हैं ये तू धारण कर लेगा। सतगुरु शब्द उर धार,
तो सुखराम जी महाराज कह रहे उसमें सर्वगुण निर्गुण के परे लखो ये हेली, एक अखंडी ध्यान। सुरगुण निर्गुण के परे लखो ये हेली, एक अखंडी ध्यान। अखंड जो शब्द का आनंद है वो सरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। इन दोनों के परे लखोगे जब मालूम पड़े कि अखंड शब्द का गुण क्या है, अखंड शब्द में क्या आनंद है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मेरी अरज सुनी जो हो, मेरा गुरु सो सन्मुख कीजे हो। हे प्रभु मेरी अरज सुन लो, मेरे गुरु के सन्मुख कर दो। गुरु के सन्मुख होगा जब भी सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे को ये आनंद आए। सुखदेव कहे पुकारी हो, गुरु सुन जो अरज हमारी। सुखदेव कहे पुकारी हो, गुरु सुन जो अरज हमारी। और सुखदेव सुखराम जी महाराज किससे अरज कर रहे हैं? सृजनहार से प्रभु और सतगुरु अनबे ज्ञान से अरज कि हे प्रभु जी, आपका जो ये अनबे ज्ञान है, आपके जो अनबे वचन हैं, ये अनबे वचन मेरे नहीं है, आप बुला रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। फिर भगवत भी यही कह रहे हैं कि भक्त बसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। उधारू तारू करूं मैं सहाय, राखो बिड़द संता को जगमाए। न जानू कौन हमारो नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। बिड़द संतों का रखता हूं यहाँ मृत्यु लोक में, क्यों मैं अरूप हूं, परंतु सारा गुण मेरा ही है उन संतों में। अनबे ज्ञान भी मैं ही बोल रहा हूं, उनसे बुलवाता हूं। गुरु भी मैं ही हूं, शिष्य भी मैं ही हूं, उद्धारने वाला भी मैं ही हूं, तो तारने वाला भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु अरज सुनी जो हमारी। हे प्रभु मेरी अरज सुनो, मेरे गुरु से मेरे को सन्मुख कर दो। मेरे गुरु अरज सुनो, गुरु भी सुनो और प्रभु भी सुनो, दोनों से अरज कर रहे हैं। क्यों? गुरु गोविंद दोनों चाहिए। गुरु अनबे ज्ञान है और गोविंद राम का नाम है, सत्सवद है। इंद्रियों को बींधने वाला नेंचर है, और सृजनहार के नाम से इंद्रियां नेंचर आता है और वो बीनता है, वो कवड़ छेदन करके गगन मंडल में लेके जाता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान कब आता है, और जिसके आ गया तो कितना गुण होता है। शरीर छत्ते ही सुखराम जी लिख रहे हैं, उठ परोड़े प्रेम सुनो, पूर्ण पद गावे। उठ परोड़े प्रेम सुनो, पूर्ण पद गावे। दिन माँ की माता पिता हर सो लिवला। दिन माँ की माता पिता हर सो लिवला। प्रभात उठ करके सूर्य उदय के पहले, ढलती रात 12 बजे बाद में, जो प्रेम से प्रीति पीड़ के साथ वैराग्य वृत्ति आत्मा को संत बनाने के लिए सांसों सांस पूर्ण पद यानी राम नाम को सांसों सांस रटेगा पर ब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए, तो उनके माता पिता को दिन है। आत्मा के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। शरीर के माता पिता कौन है? पैदा करने वाले। तो दोनों को ही दिन है। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है, जो गर्भ में भेजी आत्मा को, और फिर पंच तत्व बना, और फिर बाहर सृजनहार ने रक्षा करके भेजी। तो तीनों को ही दिन है। तो उनको दिन है, तो जो ऐसी भक्ति मृत्यु लोक में जन्म लेकर करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान धरे करतार को अवगत सो राता।
ध्यान करतार का सृजनहार का करते हैं, और अवगत जिसकी गति लखने में नहीं आती है उसमें आत्मा रत रहती है। क्यों? आत्मा की गति भी लखने में नहीं आती, आत्मा भी अवगत है, निरंजन है, निराकार है। तो परमात्मा भी वैसे ही चाहिए ना, बराबर का पति चाहिए। पति पत्नी का जोड़ा कब होता है कि बराबर का पति मिले पत्नी को। ऐसे आत्मा रूपी पत्नी को आत्मा अवगत है तो परमात्मा भी अवगत चाहिए। इसलिए दिन दिन सो नर नार है साहिब संग माता, उसी नर नारी को दिन है जो सृजनहार परमात्मा की रचना में रत रहता है और सत्सबद रूपी पति से आत्मा मिलती है। तो पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, सो साधु संसार में करता सम कहा। आप भी पीता है और औरों को भी पाते हैं। कौन? ऐसे केवड़ी भगवंत। आप उस देश में जाते हैं, फिर ऐसा औरों को पीने के लिए ऐसे ग्रंथ बना के छोड़ के जाते, और फिर प्राणी भक्ति कर करके उस देश में पहुंचते। तो महाराज पर ऐसे साधना करने वाले को, केवड़ी भगवंतों को संसार में दिन है, वो कर्ता के समान, परब्रह्म परमात्मा के समान है। 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, सो साधु सुखराम के बोता हंस तारे। 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। 8 पोर 64 घड़ी चेतन अवस्था में सुखराम जी महाराज ने 18 बरस तक रचना करी। उनका प्रमाण है। उन्होंने बहुत करी पर वो चेतन अवस्था में नहीं करी। महावीर स्वामी ने 12 बरस करी परंतु ध्यान में करी। 9 जन्म तक नेमनाथ राजल ने करी, वो भी ध्यान में करी। चेतन अवस्था में सता समाधि होती है, जो रटना चलती रहती है और शब्द गिगन मंडल में गणना कर। यही सुखराम जी के 18 बरस रही, दिन और रात बिल्कुल बंद नहीं हुई रटना। महाराज फरमाते जबरदस्त रटना थे। उसको कहते 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। निस दिन जोर भजन हम किया, वर्ष 18 ताई वे पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं। अपन कर सकते हैं क्या? उन्होंने सड़क बनाई है, ऐसा ग्रंथ बनाया है। अपन को तो सिर्फ सड़क पे चलना है, पक्की सड़क है बड़ी हुई। दूरपंथ सीधा रास्ता है, पर अपन इस सीधे रास्ते चलना नहीं चाहते हैं, उजड़ रास्ते जाना चाहते हैं। कांटे किले में जंगल में बैठ के ध्यान समाधि लगाते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। इससे वो देश आने वाला नहीं, वो निज नाम प्रकट होने वाला नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ऐसे साधु बहुतों हंसों को उतारे, ऐसा ग्रंथ बना के, ऐसी लाइन लाइन में विधि नियंत्रण का कवलों की जानकारी सारी भरी पड़ी है। ये सुखराम जी के वाणी में विशेषता जबरदस्त है। इस विशेषता को जो समझ गया वही भवसागर से पार हो जाए। यही सुखदेव कहे पुकारी हो गुरु, जो अरज हमारी ये अरज, हमारी विनती सुनो हे परमात्मा। हे राम जी महाराज, राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अरज श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो सब में राम 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 राम।